नमस्कार कुंभ राशि वालों। दोस्तों, आपके घर में जादू टोना कर रहा है यह आदमी आपके जान का दुश्मन है जो आपको जान से मारना चाहता है। प्यारे दोस्तों, आपके जीवन में अचानक आने वाली समस्याओं का कारण कोई बाहरी ताकत नहीं बल्कि कोई नजदीकी व्यक्ति ही है। जी हां दोस्तों, यह सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन आपके आसपास ही कोई ऐसा इंसान है जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आपका कोई पड़ोसी या कोई करीबी रिश्तेदार हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे संभव है, परंतु सत्य यही है कि कुछ लोग आपकी तरक्की और खुशहाली को देख नहीं पाते और इसी कारण वे आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। यह षड्यंत्र किसी साधारण दुश्मनी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि कई बार तांत्रिक क्रियाओं और टोना टोटके के रूप में आपके जीवन को प्रभावित करता है। आपको यह महसूस होता होगा कि बिना किसी कारण आपका मन अशांत रहता है। आपके द्वारा लिए गए निर्णय बार बार गलत साबित हो जाते हैं और अनजाने में ही आप ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनसे आपको ही नुकसान उठाना पड़ता है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको ऐसा भी लग सकता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है, पारिवारिक समस्याएं बढ़ रही हैं, स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां बनी हुई हैं और आर्थिक स्थिति भी बिगड़ती जा रही है। यदि आप इन सभी बातों को महसूस कर रहे हैं तो यह संकेत हो सकता है कि आपके जीवन में कोई छिपा हुआ शत्रु सक्रिय है। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह व्यक्ति कौन है? किसका इरादा इतना बुरा हो सकता है कि वह आपको हानि पहुंचाने के लिए तांत्रिक उपायों का सहारा ले रहा है? तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि यह कोई अनजान व्यक्ति नहीं बल्कि वही लोग हो सकते हैं जो आपके सबसे करीबी हैं, आपका पड़ोसी या आपका कोई रिश्तेदार। वे लोग जो आपके हर कदम पर नजर रखते हैं, आपकी उन्नति को सहन नहीं कर पा रहे हैं और आपके सुख समृद्धि को नष्ट करने की साजिश रच रहे हैं। लेकिन दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरह बुराई का अंत निश्चित होता है, उसी तरह इन नकारात्मक शक्तियों से बचाव भी संभव है। सबसे पहले आपको इन लोगों की पहचान करनी होगी। ध्यान दें कि कौन लोग आपके जीवन में ज्यादा हस्तक्षेप कर रहे हैं, कौन आपकी सफलताओं से ईर्ष्या कर सकता है, कौन आपको बार बार हतोत्साहित करता है और आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकता है। दोस्तों, इन सब से जुड़े हम तमाम जानकारी आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। बस आपसे एक छोटी सी निवेदन है कि जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में पूरे सच्चे मन से जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब दोस्तों, इनसे छुटकारा पाने की बात करें तो इनसे बचाव के लिए आपको अपने आत्मबल को मजबूत करना होगा और ईश्वर की शरण में जाना होगा। सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए घर में नियमित रूप से पूजा पाठ करें, श्री गणेश जी का स्मरण करें और अपने घर को साफ सुथरा रखें। नमक और गौमूत्र से घर में पोंछा लगाने से नकारात्मक ऊर्जा कम होती है। इसके अलावा अगर आपको संदेह है कि कोई व्यक्ति आपके खिलाफ तांत्रिक क्रियाएं कर रहा है तो उससे दूरी बनाए रखें और किसी अनुभवी व्यक्ति से इस विषय पर सलाह लें। याद रखें, किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर तभी हावी हो सकती है जब आप मानसिक रूप से कमजोर पड़ते हैं। इसलिए आत्मविश्वास बनाए रखें, नियमित रूप से ध्यान और योग करें और हमेशा सतर्क रहें। समय रहते सही कदम उठाने से आप अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं और अपने दुश्मनों की साजिशों को नाकाम कर सकते हैं। अब यह आपके हाथ में है कि आप इस जानकारी को कितना गंभीरता से लेते हैं और अपने जीवन की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाते हैं। दोस्तों, अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपके जीवन में लगातार परेशानियां बढ़ रही हैं, बिना किसी कारण आपका मन अशांत रहता है, कामयाबी के रास्ते में बार बार रुकावटें आ रही हैं और पारिवारिक जीवन भी किसी न किसी कठिनाई से गुजर रहा है, तो हो सकता है कि कोई नकारात्मक शक्ति आपके जीवन को प्रभावित कर रही हो। कई बार ऐसा होता है कि आपके अपने आसपास के लोग, चाहे वह कोई पड़ोसी हो
या फिर कोई रिश्तेदार जलन और ईर्ष्या के कारण आपके जीवन में बाधाएं डालने की कोशिश करते हैं। इस नकारात्मकता से छुटकारा पाने के लिए आध्यात्मिक और तांत्रिक उपायों का सहारा लिया जा सकता है। इसके उपरांत दोस्तों, अगर आपको लगता है कि कोई टोना टोटका करके आपके जीवन को नुकसान पहुंचा रहा है, तो आपको भगवान हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। प्रतिदिन 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और इस दौरान एक लोटे में स्वच्छ जल भरकर रखें। जब पाठ पूरा हो जाए तो उस जल को अपने ऊपर और अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़कें। इसके अलावा आप इसे ग्रहण भी कर सकते हैं, जिससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव समाप्त होने लगेगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों, यदि आप पूरी तरह से अपने जीवन से नकारात्मकता को दूर करना चाहते हैं तो गायत्री मंत्र का जाप करें। प्रतिदिन 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और बुरी शक्तियों का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। इस जाप के बाद गाय के शुद्ध घी का उपयोग करके गायत्री यज्ञ करें। यह उपाय आपके जीवन में तुरंत ही अच्छे परिणाम लाने में सहायक होगा। तो वहीं अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश कर गई है, तो एक विशेष उपाय करें। सूर्यास्त के समय स्नान करें और एक साफ बर्तन में आधा किलो गाय का कच्चा दूध लें। इसमें शुद्ध शहद की 9 बूंदें मिलाएं। अब इस दूध का छिड़काव पूरे घर में करें, छत से लेकर हर कमरे, दरवाजों और खिड़कियों तक। इस दौरान हनुमान चालीसा या गायत्री मंत्र का उच्चारण करते रहे। जब पूरे घर में यह छिड़काव हो जाए तो बचा हुआ दूध घर के मुख्य द्वार के बाहर गिरा दें। यह उपाय करने से आपके घर में जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाएगी और आप राहत महसूस करेंगे। दोस्तों, इन उपायों को अपनाने के बाद आपके जीवन में शनिदेव की कृपा बरसने लगेगी। शनिदेव की कृपा से आपकी सभी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी और आपका ध्यान अब वित्त, व्यवसाय और करियर की ओर केंद्रित होने लगेगा। अगर आप किसी नए व्यापार में निवेश करना चाहते हैं या किसी नौकरी में तरक्की की उम्मीद कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूल साबित होगा। आप जल्द ही अपने परिवार और प्रियजनों के साथ एक लंबी और सुखद यात्रा की योजना बना सकते हैं, जिससे आपके आपसी रिश्ते और भी मजबूत होंगे। इस समय के दौरान आपको अपने पेशेवर कार्यों में भी अधिक सक्रिय होना पड़ेगा, जिससे आपकी तरक्की के रास्ते खुलेंगे। आपके प्रोजेक्ट्स को मान्यता मिलेगी और आप अपने कार्य क्षेत्र में एक नई पहचान बनाएंगे। दोस्तों, इन उपायों को अपनाने के बाद आप पहले से अधिक आत्मविश्वासी और सामाजिक बनेंगे। आपका ध्यान एक बार फिर से अपने व्यक्तिगत जीवन और रिश्तों की ओर केंद्रित होगा। आप अपने प्रियजनों के साथ अधिक समय बिताना पसंद करेंगे और अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना शुरू करेंगे। यह समय आपको आत्म देखभाल और विश्राम के लिए अवसर प्रदान करेगा, जिससे आपका मनोबल और अधिक ऊंचा होगा। यहां तक कि आने वाले समय में आपके लिए पदोन्नति, वेतन वृद्धि और नए व्यावसायिक अवसरों के द्वार खुल सकते हैं। यदि आप निवेश के बारे में सोच रहे हैं, तो अल्पकालिक निवेश योजनाओं पर विचार करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। इससे न केवल आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि भविष्य में भी आपको स्थायित्व मिलेगा। हालांकि दोस्तों, जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे, लेकिन इस दौरान स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। नियमित रूप से योग और व्यायाम करें, संतुलित आहार लें और किसी भी प्रकार की शारीरिक परेशानी को नजरअंदाज न करें। अगर आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या महसूस हो रही है, तो तुरंत ही उचित चिकित्सा सलाह लें। इस समय के बाद आपके संबंधों में सामंजस्य बने रहने की संभावना अधिक होगी। आप अपने व्यापारिक और निजी जीवन में संतुलन बनाए रख पाएंगे। कार्यस्थल पर आपके साथ सहयोगियों और उच्च अधिकारियों का अच्छा व्यवहार रहेगा, जिससे आपके आत्मसम्मान में भी वृद्धि होगी। किंतु दोस्तों, जीवन के शुरुआती दौर में शनिदेव कुछ कठिनाइयां ला सकते हैं।
लेकिन जैसे जैसे आप अध्यात्म और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़े रहेंगे, वैसे वैसे आपको आराम और शांति का अनुभव होने लगेगा। आप अपने जीवन की गहराई से समीक्षा कर पाएंगे और अपने भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में सही निर्णय ले सकेंगे। अब आपके जीवन में एक नया और सकारात्मक परिवर्तन आने वाला है। यदि आप इन उपायों को अपनाते हैं और अपने जीवन में आध्यात्मिकता और सकारात्मक सोच को बनाए रखते हैं, तो निश्चित रूप से आप सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्त हो जाएंगे। यह समय नए अवसरों को अपनाने, अपने प्रियजनों के साथ अच्छे संबंध बनाने, आर्थिक रूप से स्थिरता प्राप्त करने और अपने करियर में आगे बढ़ने का है। तो दोस्तों, अब से चिंता को त्यागें और अपने जीवन में सकारात्मकता को अपनाएं। शनिदेव और भगवान हनुमान जी की कृपा से आपका जीवन सुखमय और सफल होगा। दोस्तों, आने वाला समय आपके लिए नई संभावनाओं, योजनाओं और उपलब्धियों से भरा रहेगा। यह वह समय होगा जब आप अपने भविष्य को अधिक सुरक्षित और समृद्ध बनाने के लिए ठोस रणनीतियां तैयार करेंगे। चाहे वह व्यवसाय से संबंधित हो, परिवार के साथ समय बिताने का मामला हो, या फिर अपने स्वास्थ्य और वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने की बात हो, आप हर पहलू पर ध्यान देने के लिए प्रेरित होंगे। आने वाले समय में आप निवेश से जुड़ी योजनाओं पर गंभीरता से विचार करेंगे। आप न केवल अपनी बचत को सुरक्षित करने के उपायों पर ध्यान देंगे, बल्कि दीर्घकालिक संपत्ति निर्माण की ओर भी कदम बढ़ाएंगे। पारिवारिक वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आप विभिन्न प्रकार की निवेश योजनाओं, शेयर बाजार, संपत्ति खरीदने या फिर अन्य आय स्रोतों को विकसित करने की संभावनाओं पर काम कर सकते हैं। सिर्फ वित्तीय योजनाएं ही नहीं, बल्कि आप अपनी छुट्टियों और अवकाश के लिए भी एक सटीक बजट बनाएंगे। परिवार के साथ एक यादगार यात्रा की योजना बनाकर आप अपने प्रियजनों के साथ अधिक गुणवत्तापूर्ण समय बिता पाएंगे, जिससे रिश्ते और मजबूत होंगे। इस अवधि के दौरान आपका ध्यान स्वास्थ्य और जीवन शैली में सुधार की ओर भी बढ़ेगा। आप अपनी दिनचर्या में आवश्यक बदलाव लाने के लिए प्रेरित होंगे, जैसे कि नियमित व्यायाम और योग अपनाना, मेडिटेशन के माध्यम से मानसिक शांति पाना, संतुलित आहार का पालन करना, स्वास्थ्य संबंधी सभी आवश्यक निर्णय लेना। यह समय आपको अपने शरीर और मन की देखभाल करने के लिए जागरूक करेगा, जिससे न केवल आपकी शारीरिक सेहत बेहतर होगी, बल्कि मानसिक रूप से भी आप अधिक सशक्त महसूस करेंगे। आने वाला समय आपके करियर और व्यावसायिक क्षेत्र में भी कई नए अवसर लेकर आएगा। यदि आप नौकरी में हैं, तो आपको पदोन्नति या वेतन वृद्धि की संभावनाएं प्राप्त हो सकती हैं। आपके प्रदर्शन की सराहना होगी और आपकी मेहनत का उचित परिणाम मिलेगा। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं, तो नए उद्यमों में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। आपको अपने व्यापार में निरंतर लाभ और स्थिर आय प्राप्त हो सकती है। साथ ही बचत और वित्तीय योजनाओं में भी सुधार देखने को मिलेगा, जिससे आर्थिक स्थिरता आएगी। इस अवधि में विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से अच्छा समय रहने वाला है। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस समय के बाद आपकी मेहनत का फल मिलने लगेगा। बेहतर एकाग्रता, अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा के कारण आप अपने अध्ययन में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों को विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है।